स्वागत है सभी को एक और वीडियो में। आज का हम लोग का टॉपिक है नेटवर्क स्कैनिंग। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए कोई कोई सर्वर है या फिर कोई सिस्टम है, कोई नेटवर्क है। इस अ, उस नेटवर्क को आप स्कैन करते हैं कि उसमें कौन कौन से होस्ट एक्टिव है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसमें पोर्ट्स क्या ओपन है, उसमें सर्विसेज क्या रन हो रहा है, उस सर्विस का वर्जन क्या है। ये सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जरूरी होता है, क्योंकि अब इसका करने का रीजन ये है कि ये एक कैटेगरी में आता है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, ये होता है फर्स्ट स्टेप किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने का, या फिर जो कहते हैं सिक्योरिटी रिसर्च जो कभी करता है कोई कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को जब कोई काम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि सिस्टम के किसी जो भी इसमें कमियां हैं उसको पता करके दीजिए। तो इन दैट केस जो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो प्रोसेस फॉलो करता है, उसमें जब सबसे पहला स्टेप आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंडर में ही ये नेटवर्क स्कैन और ये सब चीज़ें आता है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप होता है जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिला, कितना भी इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क के बारे में, उस सिस्टम के बारे में, उस सर्वर के बारे में, ठीक है, आपको जानकारी मिला, तो उस जानकारी की बेसिस पे आप उसका कमियां ढूंढ सकते हैं। उस कमी को ढूंढने का जो प्रोसेस है वो होता है सेकंड स्टेप, जिसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया दूसरा। ये जो और थर्ड स्टेप है वो होता है एक्सप्लॉइटेशन। जो कमियां उस सिस्टम में है और जो मिला आपको, ठीक है, ड्यूरिंग योर रिसर्च और एनालिसिस, तो उस वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे आपको उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट, मतलब उस वल्नरेबिलिटी के द्वारा उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस कुछ। ठीक है, और इसके बाद एक स्टेप है और है, वो है पोस्ट एक्सप्लोरेशन और प्रिविलेज एस्केलेशन, एक नाम का एक और भी स्टेप है। तो वो बाद में आके समझेंगे ये सब क्यों, ये सब चार जो मैंने अभी स्टेप बताए वो क्या है वो बाद में समझाऊंगा। बट ये जान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस का, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जो काम होता है, उसमें जो वो प्रोसेस फॉलो करता है कि सिस्टम को कभी ढूंढने के लिए, तो प्रोसेस फॉलो जो होता है सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और ये चीजें आता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंडर में। तो प्रैक्टिकल जैसा मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, अब से मैं क्या क्या करूंगा, जो भी प्रैक्टिकल का वीडियो होगा मैं प्रैक्टिकल करके ही आप लोगों को डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ। और इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, पिछले वीडियो में मैं मेटास्प्लॉइटेबल नाम का एक जो यम वर्चुअल मशीन है उसको हमने सेटअप किया था, ताकि उसको एज ए टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं अभी मेरे पास दो क्या कहते हैं, दो वर्चुअल मशीन रन कर रहा है। आपको जो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये है काली लिनक्स अटैकर मशीन, और ये जो राइट साइड में है छोटा सा ये है मेटास्प्लॉइटेबल 2। इसको एज ए टारगेट मशीन के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे करते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा और प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाऊंगा। और इस जो नेटवर्क क्या कहते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग का जो प्रोसेस या फिर जो भी हम लोग का ये जो है, इसमें जो टूल का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है nmap। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये nmap का ट्यूटोरियल है। ठीक है, और ये nmap जो लोग नहीं जानते कि nmap क्या है उन लोगों को बता दूं कि जो नेटवर्क स्कैनिंग के मामले में लिनक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, लिनक्स में, ठीक है, काले लिनक्स में, लिनक्स में सबसे इस्तेमाल में लाने वाला इस्तेमाल में लाए जाने वाला जो टूल है उसको कहते हैं nmap। तो आ, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, ओके। तो ये मेरा टारगेट मशीन है, इसका मेरा जो आईपी एड्रेस है ये मुझे मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग का जो मेन मशीन उसमें। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इसका। nmap बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत सारा उसमें फंक्शंस है, और एक वीडियो में पूरा इसको पूरा कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी दो तीन वीडियो आ जाएगा, तब जाके इसको थोड़ा बहुत जो बेसिक है, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाने वाले जो फंक्शन है इसमें, वो उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो भी एक वीडियो में नहीं होगा, बट उसमें भी दो या तीन साइड वीडियो लग सकता है।
तो उस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, या तो आप रूट टर्मिनल ओपन कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ स्कैन है जो कि आपका जो नॉर्मल टर्मिनल है जो, ठीक है, ये जो नॉर्मल टर्मिनल एमुलेटर है इसमें आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको रूट एक्सेस मांगता है, तो या तो उसको फिर बार बार सूडो करके परमिशन देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप रूट टर्मिनल ओपन कर लीजिए, तो सूडो का चक्कर ही खत्म। या तो फिर यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे जाइए, फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको nmap टूल दिख जाएगा, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसी का ये जो nmap है, ये nmap का जो ग्राफिकल वर्जन है इसको कहते हैं zenmap। तो इसका भी एक वीडियो में दिखा दूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरफेस दिखा देता हूँ, फिर इसको खुलने में टाइम लगता है बहुत, पता नहीं कब खुलेगा, तो जब खुलता है मैं दिखा दूंगा उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, और उसके उसको यूज मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी एक वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, ये है इंटरफेस कुछ इसका, इसमें टारगेट देना पड़ता है, ये जो आप देख रहे हैं ये है टारगेट, मतलब जो टारगेट आईपी जो होता है वो देना पड़ता है। और इसमें क्या क्या कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं कि क्या किस टाइप का स्कैन आपको करना है, इंटेंस स्कैन, इंटेंस प्लस यूडीपी, इंटेंस ऑल टीसीपी, तो ये बाद में समझाता हूँ कुछ भी, ठीक है। और इसका कमांड उसमें लगता है, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसे आप कुछ यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका कमांड आ जाता है, ठीक है। तो किस कमांड के थ्रू आप वो इस टाइप स्कैन को आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी नीचे दिख जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे, आज टर्मिनल बेस पर आता है, ठीक है। तो nmap में कई तरीके का स्कैन किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला है एक ऑप्शन है पिंग स्कैन, ठीक है। पिंग स्कैन क्या होता है? पिंग स्कैन में पता चलता है कि कोई मतलब किसी नेटवर्क में कोई होस्ट अगर है तो वो एक्टिव है कि नहीं है, वो पता चलता है, ठीक है। तो nmap यूज करने का जो कमांड है वो है nmap, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस, उसके बाद क्या आता है, पैरामीटर्स आता है, डिफरेंट पैरामीटर्स, स्कैन पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको ऑप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या क्या ऑप्शन डाल सकते हैं। तो बेसिक कमांड हो गया nmap, ठीक है, जो टूल का नाम है, फिर स्पेस देके आप, तीन पार्ट है बेसिकली, ये हो गया nmap, ये मेन कमांड। इसके बाद आता है ऑप्शन कमांड, मतलब सॉरी ऑप्शन पार्ट, ठीक है, इसमें आप किस टाइप का स्कैन आपको करना है, क्या पैरामीटर्स, जो मैं कह रहा था कि इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, तो क्या पैरामीटर आप दे सकते हैं, ठीक है, वो आप दे दिए। और फिर स्पेस देके आपका जो होता है ये आईपी एड्रेस या फिर डोमेन नेम जो भी होता है आपके पास वो देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला टाइप का जो स्कैम मैं बताने जा रहा हूँ वो है पिन, PING। तो इसका क्या काम है कि कोई नेटवर्क है उसमें कोई होस्ट अगर एक्टिव है कि नहीं, तो उसको पता करने का। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो पैरामीटर है, इसका पैरामीटर क्या है, हाइफन स्मॉल एस स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन, ये स्मॉल एन। तो ये बेसिकली क्या करता है, 192.168.2.1, ठीक है, ये मेरा मेटास्प्लॉइटल जो 2 है उसका जो आईपी एड्रेस ना, सॉरी 2.6 है। तो ये है, ये बेसिकली क्या करता है, ये सिंपल क्या करेगा कि पिंग स्कैन करके पता चलेगा कि वो एक्टिव है कि नहीं कुछ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 192.168.2.6 होस्ट इज अप, ठीक है। इसका यहाँ पे मैक एड्रेस भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि टेंशन नहीं है, वर्चुअल बॉक्स बेस है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप में आता है ये, नेक्स्ट टाइप आता है टीसीपी सिन सिंक स्कैन, ठीक है। अब सिन क्या होता है, जो लोग मेरे पिछले वीडियो देखे हैं उनको पता है सिन क्या होता है। जब मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा था, टीसीपी प्रोटोकॉल में एक कनेक्शन जो एस्टेब्लिश होता है यूजर एंड और सर्वर एंड के बीच में, तब उसमें एक थ्री वे हैंडशेक नाम का एक चीज होता है, जिसमें सिन सिन नाम का मैंने उल्लेख किया था। ये क्या होता है बेसिकली, इसमें जो थ्री वे हैंडशेक होता है उसमें
3 स्टेप फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या जाता है, यूजर से सर्वर में जाता है सिन, ठीक है, सिन पैकेट सेंड किया जाता है, फिर सर्वर जो होता है वो रिसीव करके उसको सिन एक्नॉलेज भेजता है, सिन एक्ट भेजता है, और फिर यूजर के पास से सर्वर में एक्नॉलेज नाम का एक पैकेट जाता है। तो ये होता है सिन, सिन और एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप उसमें जो था सिन, यूजर के पास से सर्वर पे सिन पैकेट भेजा जाता है, तो ये क्या कहते हैं, ये सिन टीसीपी स्कैन में भी ये सिन पैकेट का मतलब सिन पैकेज, ये जो प्रोटोकॉल मतलब सिन पैकेट जो सेंड किया जाता है, ठीक है, तो सिन पैकेट सेंड किया जाता है सर्वर पे। फिर क्या कहता है वो, जब जब उस क्या कहते हैं, जो सर्वर जो होता है उसको रिसीव करके सिनैक भेजता है, ठीक है। जब इसको सिनैक रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, तब वो पता, वो रिस्पॉन्स देता है, तब वो बताता है कि हाँ वो होस्ट अप है कि नहीं है, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है। तो ये इस ये मतलब पीछे ये मतलब ये जो चीज होता है, स्कैन होता है, इसके पीछे ये ऐसे ये काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा समझा दूं आपको कि कैसे ये काम करता है। लेकिन रिस्पॉन्स में जैसे क्या होता था, ये जो थी वो हैंडशेक में, फिर यूजर की तरफ से लास्ट जो स्टेप है उसमें सिन, सॉरी, एक्ट एक्ट नाम का मतलब एक्नॉलेज नाम का एक पैकेट भेजा जाता है। वो लेकिन भेजता नहीं है यहाँ पे, ये यहीं पे आकर रोक देता है। nmap जब स्कैन करता है, जब आप पीसी पे स्कैन करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट 2 स्टेप फॉलो होगा लेकिन थर्ड स्टेप फॉलो नहीं होगा, क्योंकि उसको मेनली तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना नहीं है, उसको बस पता करना है कि क्या कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है। तो यहाँ पे ये चीज फॉलो होता है, ये पहला दो स्टेप फॉलो होता है, और इसी मेथड से वो स्कैन करता है nmap, ठीक है। ओके, तो ये जो था nmap, फिर से देखा था उसका nmap, ओके। फिर हाइफन, इसका जो पैरामीटर है, इसका पैरामीटर है स्मॉल एस, सॉरी स्मॉल एस फिर कैपिटल एस, ठीक है, स्कैन सिंक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म, एक स्मॉल एस का मतलब है स्कैन और कैपिटल एस का मतलब है सिंक, एसवाई सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देना है हमको मेरे वर्चुअल आईडी जो वर्चुअल बॉक्स जो है क्या कहते हैं, मेटास्प्लॉइटेबल 2, उसका आईपी 192.168.2.6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शो कर दिया जितना भी टीसीपी सब पोर्ट है, जो टीसीपी पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे यूडीपी स्कैन नहीं हो रहा है, जब मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कोई एक चीज कि सिंक स्कैन, ये टीसीपी सिन स्कैन है, तो ये चीज है यहाँ पे टीसीपी स्कैन, टीसीपी पोर्ट ही स्कैन होगा, ठीक है। अगर नहीं देता हूँ तो उन केस में अलग होता है, मैं वो भी बताता हूँ बाद में। तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा लिस्ट मिल गया कि होस्ट इज अप, ठीक है, नॉट शोन 977 क्लोज पोर्ट। इसमें क्या होता है कि क्या क्या पोर्ट है, 21 टीसीपी, ठीक है, टीसीपी पोर्ट है, स्टेट ओपन है, सर्विस क्या चल रहा है, एफटीपी चल रहा है, ठीक है। फिर 22 पोर्ट है, ये एसएसएच करता है, ये 23 है जो टेलनेट होता है। तो ये चीजें आपको ऐसे पता चलता है, ठीक है। इस सब पैरामीटर जो है, ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पैरामीटर किस काम के लिए यूज होता है, अगर आपको डाउट हो रहा है या फिर मैं जितना बताऊंगा उससे और कहीं ज्यादा है, ठीक है, मैं सब नहीं बता पाऊंगा। तो इसको जानकारी कैसे आपको पता चलेगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जब मैंने क्या बोलते हैं, लिनक्स बेसिक कमांड का जो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उसमें मैं एक कमांड आप लोगों को बताया था कि हेल्प नाम का एक कमांड आता है, ठीक है। वो हेल्प कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी टूल के बारे में, किसी कमांड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको मेथड जानकारी, मेथड होना मतलब जानना जरूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एन मैप, ओके। और ये जो मैं आपको इतने देर से बता रहा था, तो ये कोई मैं मतलब कहीं मुझे यहीं से पता चला, ठीक है, यहीं से मुझे सीखने को मिला। तो एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों का अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। काली लिनक्स में सीखने के लिए इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि मिलेगा कहाँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए जो इतना देर से मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि ये पैरामीटर्स, ये देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है, यूसेज कैसे यूज करना है, ठीक है, nmap
ये स्कैन टाइप्स और ऑप्शंस। मैं कह रहा था ना कि ये जो पहले एनवेब दीजिए, फिर स्पेस देके जो पैरामीटर्स या फिर स्कैन ऑप्शन, ठीक है। और थर्ड है टारगेट स्पेसिफिकेशन, मतलब आईपी एड्रेस। तो इसका 3 पार्ट है। एक पार्ट एनवेब, फर्स्ट स्टेप टूल का नाम, देन स्कैन टाइप स्पेसिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि पैरामीटर, सर्च पैरामीटर्स। थर्ड स्टेप आता है, थर्ड थर्ड इसका जो ऑप्शन, थर्ड पार्ट है वो है आईपी एड्रेस नेटवर्क या फिर डोमेन नेम, जो भी है, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैसे इसको यूज करना है। अब इसमें क्या है ना, टारगेट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत सारा ऑप्शन है। ये क्या आता है, कैन पास होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, नेटवर्क एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखा दे रहा है कि scanme.nmm.org, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, कैसे इसका यूज किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल दे के दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो और क्या मतलब आपको समझने में दिक्कत होगा, कोई हेल्प चाहिए तो बस nmap हाइफन हेल्प हेल्प टाइप कीजिए और आपको जितना भी हेल्प है वो आज शो हो जाएगा आपको। हेल्प मेनू से आप सारे ऑप्शन, सारे स्पेसिफिकेशन, सारे आपको यहाँ से मिल जाएगा। बस यहाँ पे पढ़िए एक बार, ठीक है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार 10-15 मिनट ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं कुछ फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओके, स्कैन टेक्निक्स। ये देखिए मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, हाइफन स्मॉल एस कैपिटल एस, ये क्या है, टीसीपी सिंक कनेक्ट एट विंडो नॉमिनेशन। ये है कि ये सिंक स्कैन होता है, टीसीपी सिंक स्कैन, ठीक है। एस हाइफन हाइफन स्मॉल एस स्मॉल एन, ठीक है। ये देखिए डिसेबल पोर्ट स्कैन, इसमें पोर्ट स्कैन नहीं होता, इसमें सिर्फ पिंग स्कैन होता है, ठीक है। तो इसका ये कमांड, इसका हेल्प मेन्यू, अगर आपको हेल्प चाहिए टाइप कीजिए और आपके सारे पैरामीटर, सारे टेक्निक्स आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ये चीजें काम करता है, ठीक है। तो आ, इसके बाद आता है यूडीपी स्कैन, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं क्या है, तो ये मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ पॉइंट में लिख के रखा हूँ, तो थोड़ा समझाने के मतलब, अगर कोई पॉइंट भूल जाता हूँ इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को बताता रहूंगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो अगला है यूडीपी। यूडीपी अगर जो पोर्ट है, यूडीपी पोर्ट आपको कैसे स्कैन करें, ठीक है। तो यूडीपी पोर्ट स्कैन करने के लिए क्या है, कमांड है nmap, ठीक है, हाइफन एस हाइफन स्मॉल एस एंड कैपिटल यू, ठीक है, दैट इज फॉर स्कैन यूडीपी पोर्ट, ठीक है। तो ये चीज यूडीपी स्कैन पोर्ट जो है वो एक्चुअली स्लो काम करता है, मतलब यूडीपी पोर्ट स्कैन जो होता है वो स्लो काम करता है इसके नेचर की वजह से, क्योंकि इसका जो मैंने जब बताया था, फिर पुराना वीडियो का टॉपिक आ जा रहा है, तो बस अच्छा होगा आप लोगों को वीडियो देख लीजिएगा पोर्ट स्कैन नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में। तो यूडीपी का नेचर क्या है, उसमें कोई आ, दो पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन का जो मतलब एस्टेब्लिश का जो मतलब जो पार्ट है उसमें उसका फॉलो नहीं किया जाता, तो ये रेंडमली सेंड किया जाता है। तो इन दैट केस इसी कारण से ये यूडीपी का जो स्कैनिंग का जो सिस्टम है और ये जो टाइम लगता है उसमें वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पे और इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है उसका मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस भी आपको पता लग सकता है, ठीक है। इसको बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया यूटीपी स्कैन में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस टाइम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए उसके लिए भी एक पैरामीटर है, मैंने यूज किया था यूडीपी, ठीक है। और इसके बाद एक टाइम पैरामीटर नाम का टाइम क्या कहते हैं, जो टाइम लैप्स होता है वो भी एक पैरामीटर है उसका, स्कैन पैरामीटर, उसको आप ऐड कर सकते हैं तो टाइम थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हाइफन टी, ठीक है। और ये जो टाइम पैरामीटर है वो ये, एक से शुरू होता है 5 तक जाता है, ठीक है। एक होता है सबसे स्लो और टी मतलब T1 होता है सबसे स्लो और T5 होता है सबसे फास्ट।
तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को T4 कर देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा जल्दी होगा। देखिए ये थोड़ा उसके मुकाबले आपको जल्दी मिलेगा। फिर भी जल्दी नहीं है यार। तो खैर ये आप इससे आप स्कैन टाइम को कम ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके आपके स्कैन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जब आपको मान लीजिए ये कब कब काम आता है, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, नेटवर्क ब्लॉक है, उसको आपको स्कैन करना है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा होस्ट है, बहुत सारा ये है, बड़ा नेटवर्क है, इसके आपको स्कैन करना है, तो इन सब मामले में काम आता है, ठीक है। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो शायद दिक्कत होगा। अब जो ऑप्शन है मैं आपको सिर्फ कमांड बता दे रहा हूँ, आपको उसका रिजल्ट या फिर उसको स्कैन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद से जो दिखेगा वो एडवांस लेवल पे होगा और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब की गाइडलाइन को वायलेट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अगला वाले वर्जन में यहाँ पे मैंने दिखाया था आप लोगों को कि एक मिनट, इस स्विच करना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे पोर्ट आपका आ गया था, ये जो स्कैन से हम लोग ऊपर जा था कौन सा पोर्ट ओपन है, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है पोर्ट का, ओपन है कि क्लोज है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है, सॉरी, ये पोर्ट नंबर दिखा रहा है, ठीक है। और ये किस टाइप का पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर, और ये किस टाइप का पोर्ट है, टीसीपी पोर्ट है या फिर यूडीपी पोर्ट है। तो ये टीसीपी पोर्ट है, इसी का स्टेटस दिखा रहा है ओपन है या क्लोज है, और ये सर्विस कौन सा रन कर रहा है इसमें, ठीक है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, ये है पोर्ट 22, ये भी टीसीपी पोर्ट है, ये स्टेटस ओपन है, इसमें क्या सर्विस चल रहा है, एसएसएच, ठीक है। अच्छा, 23 टेलीनेट का, 25 एसएमटीपी, 53 डोमेन, तो बहुत सारा सर्विस, जैसे कि पोर्ट 80 एचटीटीपी रन कर रहा है। तो अब आता है, तो आपको पता चल गया कि कौन सा सर्विस रन कर रहा है, ठीक। अब आपको ये पता करना है कि उसमें क्या क्या सर्विस का मतलब सर्विस, ये जो सर्विसेज रन कर रहा है उस सबका वर्जन कौन सा है। तो जब आप ये सब आप वो वर्जन जो है उसको पता करने के लिए जो क्या कहते हैं, ये जो ये सब का जो सर्विस है, सर्विस का वर्जन पता करने के लिए जो कमांड है वो है, मतलब उसका जो पैरामीटर है वो स्मॉल एस कैपिटल वी, ठीक है। तो आ, ये है सर्विस वर्जन, तो इसका वर्जन भी शो करेगा, ठीक है। तो मेरे केस में क्या है कि मेरा अपना सिस्टम है, सेटअप है, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। उड़ेगा तो उड़ेगा, वीडियो दिखाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सर्विस वर्जन भी शो कर रहा है, ठीक है, पोर्ट 22 टीसीपी, इसका भी सर्विस वर्जन शो कर रहा है, ठीक है। तो एसबी का क्या वर्जन काम है आप समझ गए, ओके। सर्विस वर्जन डिटेक्ट करता है, जो सर्विस रन कर रहा है कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे, उसका वर्जन क्या है, ठीक है। तो ये होता है इसको अगर किसी 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 भी सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करना है तो एमएफ में उसका क्या कहते हैं, उसका जो पैरामीटर है उस पैरामीटर का है स्मॉल एस हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी। तो ये जो जितना भी ऑप्शन मैंने आपको बताया ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है वो जो अभी जो स्कैन किया, जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर का वर्क, देखिए हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल वी प्रोब ओपन पोर्ट्स टू डिटरमिन द सर्विस वर्जन, ओके। ये बहुत सारा टाइप का स्कैन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अपना पहले जो मैंने बताया टारगेट मशीन के लिए अपना मेटास्प्लोरेटेबल मशीन जो है उसको रन करवाइए, ठीक है। अब अगर मैंने पिछला वीडियो देख आप लोगों ने देखा है तो मालूम चल जाएगा आपको इसको कैसे सेटअप करना है, ठीक है, आसान है, इसको रन करवाइए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कभी भी दूसरे सिस्टम को
अटैक नहीं करता जब तक कि उसके ओनर का परमिशन उसके पास ना हो। ठीक है, तो अपना लैब सेटअप कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, तो ये था इसका हेल्प मेन्यू, और हेल्प मेन्यू में आपको क्या क्या मिलेगा। ओके, अब इसके अलावा भी बहुत सारा उसमें टेक्निक्स है, और एक चीज है nmap का मैं बता दे रहा हूँ। एक और बेसिक कमांड है, वो है सर्विस वर्जन, इसमें आपको बता दिया। और अब एक और कमांड है हाइफन कैपिटल ओ। ये क्या करता है, ओएस डिटेक्ट करता है। ठीक है, कि जो होस्ट है उसका ओएस क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओएस भी, यहाँ पे सर, यहाँ पे ओएस भी डिटेक्ट कर लिया है कि लिनक्स 2.6.9 ऐसा कुछ है। ठीक है, इससे लेके 2.6.33, तो इसके बीच में मान लीजिए मैं एक चीज, मैं कमांड यूज करता हूँ मैप। ओके, ये कमांड मैं यूज कर रहा हूँ nmap, उसके बाद डायरेक्ट मैं अपना आईपी एड्रेस दे दे रहा हूँ मेटास्प्लॉइटेबल मशीन 2 का, जो मेरे ही सिस्टम में रन हो रहा है। इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कोई जो पैरामीटर्स था, जो ऑप्शंस था, वो मैंने कुछ इस्तेमाल कुछ किया नहीं। तो अगर मैं इसको कुछ पैरामीटर ना भी देके अगर डायरेक्ट ऐसे एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे देखिए आप कुछ पिछले जैसा ही, पिछले बार जैसा ही कुछ मुझे रिजल्ट आया है ना। हालांकि मैंने कुछ पैरामीटर्स नहीं दिया कि क्या स्कैन करना है, क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या ऑप्शन स्कैन करना है, वो मैंने कुछ नहीं बताया था। तो फिर ये कैसे आ गया ये सब। तो इसका कारण ये है कि जब भी हम लोग nmap में कुछ पैरामीटर नहीं डालते, तो उस टाइम में जो nmap का जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो लागू हो जाता है। ठीक है, nmap में 3 डिफॉल्ट स्कैन पैरामीटर्स होता है। जब आप क्या करते हैं, जब आप कोई पैरामीटर नहीं डालते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, फर्स्ट पैरामीटर आता है आपका पोर्ट। ठीक है, कि कौन 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 सा पोर्ट वो स्कैन करेगा। तो उसमें क्या होता है कि टॉप, जो मैंने बताया था कि हम लोग का जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है 65,335। ठीक है, 65,335, इतना ही पोर्ट्स है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टॉप 1,000 पोर्ट जो यूज किया जाता है डिफरेंट सर्विस के द्वारा, तो वो टॉप 1,000 पोर्ट को स्कैन करता है। ये एक डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है, नंबर वन। नंबर टू रहता है जो मैंने आपको बताया ना कि टाइम लैप्स होता रहता है, टाइम फ्रेम, मतलब टाइम स्पीड जो होता है, स्कैन स्पीड मान लीजिए, स्कैन स्पीड जो पहली चीज, तो उसमें रहता है एक से T1 से लेकर T5 तक। T1 सबसे स्लो, T1 सबसे फास्ट। तो उसमें टाइम टाइम स्पीड में उसका रहता है T3 ऑप्शन, ऑप्शन पैरामीटर एक रहता है, जो टाइम पैरामीटर जो रहता है वो डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन रहता है टीसीपी सिंक स्कैन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सिंक स्कैन क्या होता है, कि टीसीपी में, टीसीपी प्रोटोकॉल में जब यूज होता है, तो हैंडशेक का जो ये चीज था, वो टीसीपी का सिंक स्कैन वो डिफॉल्ट में एक रहता है, थर्ड 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 मतलब थर्ड पैरामीटर कह लीजिए। और ये सीन स्कैन जो होता है, इसको हम लोग एक क्या आता है कि ये स्टेल्थ स्कैन भी हम लोग कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो होता है ये पूरा कनेक्ट नहीं होता है, तो ये ज्यादा स्टेल्दी रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए सर्वर एंड पे या फिर सिस्टम की तरफ से अगर कोई मतलब कोई इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रहता है या फिर फायरवॉल रहता है, तो उसको पता नहीं चलता है। तो ये क्योंकि ये जो मैंने बताया कि कनेक्शन पूरा पूरी एस्टेब्लिश तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको ये जो है सिन स्कैन को, टीसीपी सिन स्कैन को भी स्टेल्थ स्कैन कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज, एक पॉइंट जो मैं भूल गया, अभी मेरे दिमाग में आया, जो पोर्ट ओपन है, ठीक है, मैंने बताया ना कि सिन स्कैन भेजेगा सर्वर को, सर्वर सिनैक भेजेगा, जो भेजेगा उसको पता चल जाएगा कि ये पोर्ट तो ओपन है। लेकिन जो नहीं भेजता है उसको क्या होता है, तो अगर नहीं आता है तो इसका मतलब दो ही है, या तो वो पोर्ट क्लोज है, या तो वो पोर्ट बंद है, या फिर उसमें कोई फायरवॉल इंस्टॉल्ड है, उस फायरवॉल, कुछ फायरवॉल उसमें, वो जो पोर्ट है उसमें फायरवॉल इंस्टॉल है, या फिर उस सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल है, तभी जाके वो रिप्लाई नहीं आया। तो अगर नहीं रिप्लाई आता है, तो इन दैट केस या तो वो पोर्ट क्लोज होता है, या तो वो किसी फायरवॉल से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो इन दैट केस वो क्या ऑप्शन शो करता है, वो या तो लिखा होता है क्लोज या तो फिल्टर्ड। फिल्टर्ड मतलब, या फिर मतलब उसमें हो सकता है कोई फायरवॉल सिस्टम एक्टिवेटेड हो।
ठीक है, और क्लोज है तो शायद क्लोज है। ओके। इसमें बहुत सारा और भी ऑप्शन है, आपको मिल जाएगा, जैसे पोर्ट स्कैन करने के लिए स्पेसिफिक कोई पोर्ट इन मैप, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सॉरी कोई स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो पी, मान लीजिए मैं पोर्ट 80 को स्कैन करना चाहता हूँ, P80, ठीक है। फिर आईपी एड्रेस, ठीक है, तो इसको कोई स्पेसिफिक पोर्ट ही स्कैन करेगा, ठीक है। अच्छा, आप इसमें रेंज भी दे सकते हैं, मान लीजिए एक से लेकर P1 to 100, ठीक है, ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि हाइफन पी, उसके बाद फिर हाइफन। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप ये पैरामीटर यूज करते हैं और फिर कोई आईपी एड्रेस यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो कि मेरे केस में मेरा मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन है, तो इसका जो है, ये जो हाइफन स्मॉल पी हाइफन, इसका मतलब है इन दैट केस, ये पैरामीटर का मतलब है कि ये जितने सारे पोर्ट्स हैं 65,335 पोर्ट, ये उतना मतलब उतने सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा, ये मतलब है, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन हो गया, और ऑप्शन क्या हो गया, आपको ओएस डिटेक्शन का बता दिया, सर्विस वर्जन हो गया, टाइम टाइम स्पीड का भी बता दिया, T1 से भी T4 तक, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूडीपी यूडीपी टाइप का स्कैन करने के लिए स्मॉल एस कैपिटल यू, ठीक है, लेकिन इसमें जब यूज करेंगे तो थोड़ा, अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो उसको स्पीड अप करने के लिए आप हाइफन टाइम फ्रेम में T4 या फिर T5 भी आप ऑप्शन उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक और आता है चीज एनमैप में, जिसको कहा जाता है एनमैप स्क्रिप्ट, ठीक है। एनमैप स्क्रिप्ट बहुत, एनमैप का एक बहुत यूजफुल फीचर है, जिसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा, एनमैप स्क्रिप्ट क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, मुझे अभी स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, तो ये था एनमैप स्कैन का जो टेक्निक है और उसका जो कमांड है, ये सबसे मोस्टली यूज जो होता है, जो सब कमांड और पैरामीटर कह लीजिए, तो मैंने बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारा है जो कि मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा अपने आप से भी ये पढ़ लीजिए, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तो ये आपको हमेशा से काम आने वाला है, हमेशा काम में आने वाला है, ठीक है। तो इस टूल को बढ़िया से इसको दिमाग में उतारिए कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या क्या कमांड्स है, और ये कमांड्स को, ये स्पेसिफिकेशंस को, या फिर उस पैरामीटर्स को, स्कैन पैरामीटर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ये बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। ये टूल बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है और बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ठीक है, तो सिंपली nmap hyphen हेल्प, ठीक है, ये कमांड यूज कर सकते हैं, तो आपको जितना भी स्कैन पैरामीटर्स है वो आपको मिल जाएगा, ओके। एक और कमांड आपको उस दिन बताया था कि मैन नाम का भी एक कमांड है, उसकी मदद से यही चीज मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा उस टूल के बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगा, तो दोनों से एक ही चीज, एक ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, बट इसमें क्या होगा, वो मैनुअल जो कमांड है उसके थ्रू आपको थोड़ा इसके बारे में, टूल के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, डेटा तो आपको सेम ही मिलेगा, मतलब यही मिलेगा, ठीक है, उस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो इस यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी nmap डॉट हेल्प, ये भी कर सकते हैं, तो पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये टूल जो है बहुत काम की चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि nmap स्क्रिप्ट इंजन क्या है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, तो इसके बारे में डिटेल्स में तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या है और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया जो यूजफुल कमांड्स है, यूजफुल पैरामीटर्स हैं,
लेकिन आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो लैब सेटअप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? कोई दूसरे टारगेट पे प्रैक्टिस मत कीजिए, बस अपना जो सिस्टम है उसके अंदर जो आपने मेटास्प्लॉइट टेबल आप इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, उसी के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और अगर कैसे करना है, पता करना है तो मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल सेटअप वाला वीडियो देख लीजिए। आसान सा प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कभी भी दूसरे का जो सिस्टम है उसको अटैक मत कीजिए, ठीक है? प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है, और इसका नतीजा अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैंने बताया था कि इस जो साइबर सिक्योरिटी ये फील्ड है ना, इसमें अच्छाई और बुराई के बीच में जो लाइन है वो बहुत धुंधला सा है, ठीक है? तो गलती सबसे ज़्यादा इसी स्टेप में होता है, इसी स्टेज में होता है, जब आप लोग सीखने का स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि कैसे आप कुछ ऐसा कर दिए जो आपको करना नहीं चाहिए था, कुछ गलत कर दिए, तो भूल कर भी उस साइट में, मतलब उस तरफ मत जाइए, और अपने सिस्टम के अंदर ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए मेरा अलग से, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन इसका है। आप लोगों को अगर और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको ज़रूरत है, जो समझता है कि मुझे और जानना है, ठीक है, तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो तब तक के लिए गुड बाय, और अगले वीडियो में बताऊंगा कि एनमैप का स्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, और इसके वजह से मतलब एनमैप मतलब एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, उसका जो फंक्शन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।